हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? शाम के 6:07 हो चुके हैं और आज है 11 अप्रैल। आज फिर निफ्टी का एक्सपायरी था, मेरा लॉस हुआ, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कुछ खास लॉस नहीं हुआ है लेकिन फिर भी ठीक ठाक लॉस हो चुका है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कल मार्केट कैसा रह सकता है और मार्केट में क्या चल रहा है अभी फ़िलहाल। ठीक है, तो अगर आप लॉन्गर टाइम फ्रेम पे देखेंगे है ना, डेली टाइम फ्रेम पे, और अगर आप ऐसे ट्रेंड लाइन को करेंगे, ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि मार्केट है ना, एक इम्पॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस था ये वाला, ठीक है, इसको ब्रेकआउट किया, सस्टेन किया, रीटेस्ट किया और फिर ऊपर निकलने के लिए ये रेडी है। ठीक है, अगर आप इसको लाइन चार्ट में लगाएंगे तो आपको और अच्छे से दिखेगा, ये देखिए। ठीक है ना, काफ़ी अच्छा है, आपको यहाँ पे दिखेगा कि ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके रीटेस्ट करके ये अब ऊपर जाने के लिए रेडी हो चुका है। ठीक है, तो अगर डेली टाइम फ्रेम पे बात करूँ मैं, तो मैं हमारा जो पहला लेवल होगा, जो टारगेट होगा, वो होगा 41,597 का। ठीक है, दूसरा टारगेट होगा 41,670 का, तीसरा टारगेट होगा 41,976 का। ठीक है, ये डेली टाइम फ्रेम पे है। कल हो सकता है कि मार्केट है ना यहाँ कहीं खुले, इस जोन में अगर कहीं खुलेगा, ठीक है, तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ तक जाए ऊपर तक और फिर यहाँ से नीचे गिर जाए। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना है। लेकिन वो जो नीचे गिरेगा ना, वो ज़्यादा देर तक गिरेगा नहीं। ठीक है, क्योंकि मार्केट क्या है, अब मेरे समझ से मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद थोड़ा-सा बुलिशनेस आ चुका है मार्केट में, तो हर एक बाइंग है ना आपका डिप होगा। ठीक है, और ये मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बोल रहा हूँ। तो चलिए मैं ज़रा-सा डिस्क्लेमर लगा देता हूँ अपना। ठीक है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ मैं एजुकेशनल पर्पसेस के लिए ही वीडियो बना रहा हूँ। आप इसे सीख सकते हैं। ठीक है, पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं अगर आपको ट्रेड करना है तो डेमो अकाउंट में। ठीक है, लेवल्स वॉच कर सकते हैं। ठीक है जी। तो अपना अगर मैं मान लीजिए कि मैं यहाँ पे बाई करता हूँ, तो चलिए अभी हम लोग क्या करते हैं कि इस कैंडल स्टिक्स में कन्वर्ट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि थोड़ा-सा, अच्छा, देखिए अपना बाइंग कब बनता है, 41,370 के ऊपर बाइंग बनता है। ठीक है, 41,370 के ऊपर बाइंग बनता है, इस लेवल के 4336 है ना, इस लेवल के ऊपर बाइंग बनता है। कहाँ तक बनेगा, तो अपना पहला टारगेट होगा 41,500, ऑफ कोर्स होगा ही होगा, है ना। तो मैंने 597 का रखा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद वो ब्रीच हो जाएगा। ठीक है, और कल हो सकता है तो अच्छा खासा गैप अप भी हो जाए। ठीक है ना, तो अगर कल गैप अप हो जाए तो आपको रुकना है, वेट करना है। ठीक है, खुद से इसमें ज़बरदस्ती नहीं करना है, नहीं तो अगर आप ज़बरदस्ती करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। फिलहाल मैं एक ब्रेक लेता हूँ। हेलो। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे थे कि हम लोग अभी डेली टाइम फ्रेम पे इसको बात कर रहे थे। तो अगर हम लोग 41,366 के ऊपर अगर जाते हैं, तो 41,370 के ऊपर हम लोग जाएंगे बाइंग की तरफ। ठीक है, मैं जाऊंगा और मेरा जो स्टॉप लॉस होगा वो यहाँ कहीं तो होगा। ये कौन सा लेवल है, 41,270 का। ठीक है, कि अगर 41,270 तक आता है मार्केट, तो मैं यहाँ से कोशिश करूँगा निकलने का। ठीक है, हालांकि यहाँ से ये नीचे यहाँ तक भी आएगा तो भी मुझे रहना ही चाहिए और मैं शायद रह भी लूँ। ठीक है ना, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मार्केट अभी थोड़ा सा अप ट्रेंड में है। इतना ईजिली है ना, अब ये नीचे नहीं जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप एफ आई डी ए का भी डेटा देखेंगे तो वो लोग भी है ना बाइंग इनिशिएट कर चुके हैं। ठीक है, तो इस समझ से मुझे लग रहा है कि मार्केट अभी बुलिश हो चुका है। लेकिन सबसे बड़ा दिक्कत कब है, आपको ट्रेड, जो मैंने थंबनेल में डाला है कि ट्रेड नहीं करना है और फंसना नहीं है, वो कब है कि जब आपको है ना अच्छा खासा गैप अप दिख जाए। ठीक है, अभी जैसे मार्केट अपना 41,366 के आसपास ही क्लोजिंग दिया है। अगर आप इमेजिन कीजिए कि कल मार्केट है ना आपका 400 पॉइंट है ना ऊपर खुल जाए, या 41,500 के ऊपर खुल जाए। ठीक है, तो अगर 41,500 के ऊपर खुलता है मार्केट, तो फिर वहाँ पे क्या है ना कि पूरे दिन है ना वो रेंज बना करके रहेगा, ऐसा उम्मीद कर रहा हूँ मैं। ठीक है, कि वो फिर रेंज क्रिएट कर देगा और फिर लास्ट या सेकंड हाफ में है ना आपको एक मूव मिलेगा। ठीक है, तो अगर कल मॉर्निंग में 15 मिनट का टाइम फ्रेम अगर ब्रेक नहीं होता है, ठीक है, तो आपको वेट करना है। ठीक है, अगर आप वेट नहीं करेंगे तो मामला फंस जाएगा। एक सेकेंड। हेलो। हाँ, सॉरी। तो मेरा बोलने का जो मतलब है वो सिर्फ इतना ही है कि अगर आपको कल गैप अप मिल जाए 41,500 के आसपास मार्केट, ठीक है, तो वहाँ पे आपको अलर्ट हो जाना है, ना तो बाई करना है ना तो सेल करना है। अगर आप बाई करेंगे तो भी फंसेंगे, सेल करेंगे तो भी फंसेंगे, ये ध्यान रखना है। ठीक है, और अगर 670 के ऊपर गैप अप हो जाए, ठीक है,
तो फिर मार्केट में एक ऊपर का मूव आ सकता है। क्यों? क्योंकि जितने सारे जो कॉल राइटर्स होंगे ना, वो सारे ट्रैप होंगे और वो अपना पोजीशन खाली करना तुरंत शुरू करेंगे, ठीक है? तो ये आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है, ठीक है ना? तो 670 के ऊपर जाए, इस वाले लेवल के ऊपर जाता है, इस वाले लेवल के ऊपर जाता है तो हम बाइंग के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन कंडीशन वही है कि 15 मिनट का ब्रेकआउट होना ही होना चाहिए, ठीक है? और हम अपना एस एल एकदम स्ट्रिक्ट एस एल लेके चलेंगे। और कभी भी अगर अपने को 3 कैंडल से ज़्यादा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर एक ही लाइन में दिख गया तो हम उस ट्रेड से निकल लेंगे, क्योंकि ऑप्शन डीके भी हो सकता है, ठीक है? और कल वेडनेसडे है तो कल ऑप्शन डीके होगा, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है जी? तो ये जो मोटा मोटी बात था वो मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग चलते हैं 30 मिनट के चार्ट पे कि कल हम लोग इसको ट्रेड कैसे कर सकते हैं। तो बैंक निफ्टी को आप देखिए क्या किया, आज इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट दिया, ठीक है? अगर मैं इसको और अच्छे से एडजस्ट करूँ तो इसका कुछ लेवल यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है? इस वाले लेवल पे होना चाहिए, ठीक है? यहाँ से ब्रेकआउट दिया, ये रिटेस्ट किया और यहाँ से ऊपर जाने के लिए रेडी हो गया, है ना? तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग है ना, हर एक स्विंग को है ना मतलब एकदम ध्यान में रखेंगे, ठीक है? तो जो पहला स्विंग है अपना ये है 41,000 कितना है ग्रीन वाला 41,250 का, ठीक है? तो 41,250 है ना, एक एग्जैक्ट एक प्रॉपर एसएल बनता है कि अगर 250 या 247 के आसपास टच करता है तो हम यहाँ से मार्केट में निकल जाएंगे, ठीक है? और नीचे की तरफ हम निकल जाएंगे, ठीक है? और ऊपर में अगर 41,500 के आसपास कहीं भी मार्केट खुलता है तो हम कुछ नहीं करेंगे, शांति से बैठे रहेंगे, ठीक है? हमारा काम स्टार्ट कब होगा? जब 41,670 के ऊपर मार्केट जाना शुरू करेगा तो हम घुसेंगे ट्रेड में, नहीं तो नहीं घुसेंगे, ठीक है? मैं अपना बता रहा हूँ, ठीक है? और अगर मैं यहाँ पे कहीं तो एंट्री किया, अगर गलती से मान लीजिए कि बीच में कहीं अगर चुल मची रही और मैं इधर एंट्री कर लिया, तो मैं कब निकल जाऊंगा? तो मार्केट अगर 270 सॉरी 247 के अगर नीचे जाता है तो फिर मैं निकल लूंगा चुपचाप, ठीक है? स्टॉप लॉस मान करके। तो ये मेरा बैंक निफ्टी का ओवरऑल प्लान है कि 670 के ऊपर ही बाई करना है और 41,500 के ऊपर कब मार्केट अगर गैप अप होकर खुलता है तो वेट करना है, वॉच करना है। सेकंड हाफ में ट्रेड करना है, ठीक है? फर्स्ट हाफ में तो बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है। अगर आप फर्स्ट हाफ में ट्रेड करेंगे तो 90% चांस है फंसने का, ये ध्यान रखना है, ठीक है जी? तो ये हो गया अपना बैंक निफ्टी का कहानी। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं निफ्टी को कि निफ्टी क्या चल रहा है। तो ये अपने पास लग गया है निफ्टी का चार्ट, ठीक है? बीच में मैं वीडियो नहीं बना रहा था क्योंकि मैं पर्सनल वर्क से कहीं गया हुआ था। तो ये बहुत सारा जंगल है ना, ठीक है? इस जंगल में आपको एक चीज़ दिख जाएगा कि ये बहुत एक्स्ट्रा सेफ्टी वाला ट्रेंड लाइन था, ठीक है? और मार्केट क्या किया है ना कि इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है ना सस्टेन कर लिया हुआ है और यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल दिख चुका है, ठीक है? तो अगर निफ्टी में मैं बोलूँ, ठीक है, अगर मैं निफ्टी की बात करूँ तो मुझे लग रहा है ये कौन सा लेवल है भाई? 17,814, ठीक है? तो कल आपको मार्केट दो लेवल दिखा सकता है। ये 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 रहा अपना ये लेवल, ठीक है? देखिए कल मैं निफ्टी में बाइंग कब करूंगा? जब 17,770 के ऊपर मार्केट निकलेगा, ठीक है? या 17,777 ही रखिए, ठीक है? सारे सेवन सेवन साथ में रहेंगे तो अच्छा अच्छा लगेगा, ठीक है? कर देता हूँ ये अरे यार हो जा हो जा हो जा। तो फोन आ रहा है। ये रहा अपना एग्जैक्ट, एक सेकेंड। ठीक है, मैं 2 मिनट में फिर से शुरू करता हूँ जरा। तो ये आप लोग समझ गए हैं ना कि अपने को कब ट्रेड करना है, कब ट्रेड नहीं करना है। तो मैं बोलूँगा कि अगर आपको निफ्टी में बाई करने का मन है तो जो एक्स्ट्रा सेफ्टी वाला लेवल है वो 17,777 के ऊपर ही बनता है, ठीक है? आपका पहला टारगेट हो जाएगा 17,814 का, ठीक है? कि मुझे लग रहा है कि मार्केट यहाँ तक जाएगा और 14 के बाद 850। हाँ आ रहा है अवश्य, ठीक है? तो ये आप समझ गए। तो मैं निफ्टी का बाद में वीडियो अपडेट करता हूँ ना, अभी मुझे जाना है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी, मे बी 2-3 घंटे बाद, ठीक है? बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।